बगैर किसी उसके इच्छा के उसके वृत्ति से किया हुआ ये अद्वितीय कार्य, किया हुआ ये अद्वितीय गुरु कार्य मतलब आध्यात्मिक मार्ग में एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है। सदियों से चलती आ रही वेद वैदिक, सदियों से चली आ रही वेद वैदिक एवं देव देविक शास्त्र की उपासना पद्धति, शास्त्र की उपासना पद्धति वंदनीय दादाजी ने श्री गुरु के आशीर्वाद से, श्री गुरु यानी साईनाथ महाराज के आशीर्वाद से तथा खुद कठिन तपश्चर्या करके बदली है। कि जितनी आरतियां आज हुई हैं सब मराठी में थी, लेकिन अगर इस आरती का मर्म यानी अगर हम इसकी गहराई में जाके सोचें मर्म क्या है, आपके शरीर में क्या चीज सबसे ज्यादा, आपके शरीर में क्या चीज सबसे ज्यादा ताकतवर है? दिमाग से तो इतनी बड़ी दाढ़ी कर दी तुमने, दिमाग अगर तुम्हारा ठीक होता तो ये दाढ़ी थोड़ी होती। कर्म का विसर्जन हो रहा है, दाढ़ी बनाओ रोज सुबह को। अच्छा, किस दादाजी ने श्री गुरु के आशीर्वाद से तथा खुद कठिन तपस्या करके बदली है। तुम्हारी आत्मा फिर चंड हो, तुम्हारी आत्मा यानी तुम्हें आज दुख है वो तुम्हारी बुद्धि से है। दुख का कारण हम खुद हैं, दुख नहीं है। जब भगवान है तो दुख कैसा? और फिर गुरु है, गुरु की उत्पत्ति सिर्फ मानव के लिए है, और मानव के लिए कौन सी उत्पत्ति है? उसको उसकी आत्मा को फिर चंड करना। पंत महाराज की आरती है, आत्मस्वरूपी दत्ता प्रेमल तू माता अत्रि सुधा अवधूता और चरणी के विधाता। ये पंत महाराज की आरती है। तथा खुद कठिन तपश्चर्या करके बदली है। आज तथा आने वाली पीढ़ियों को, आज तथा आने वाली पीढ़ियों को त्रिगुणात्मक शक्ति का लाभ, त्रिगुणात्मक शक्ति ओम दत्तनाथ सूफी क्रिएशन प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन, इसका लाभ हो आज आपको, जो कि नहीं हो रहा था। उसके लिए शक्तिपीठ की स्थापना की है। यानी आज शक्तिपीठ की स्थापना का मतलब आज जो ब्रह्मांड में शक्ति है वो पिंड में भी है, और उस पिंड की शक्ति से आज आपको जो प्रतिमाएं हैं, जो बाबा की पादुकाएं हैं, साईं का एक जहां शुरू होता है उस पादुका का आज बाबा के सीधे पैर जो ऊपर रखा हुआ है वो छूओगे तो तुम्हें परमार्थ मिलेगा, और नीचे का पैर छूओगे तो तुम्हें अहित मिलेगा। बाबा ने सिर्फ भगवान की घंटी मत बजाओ ये नहीं कहा, घंटी बजाओ ये नहीं कहा, बल्कि 50% परमार्थ करो, 50% फिर पंच करो। अति सरलता से कम समय में केवल ओंकार साधना, आरती साधना एवं प्रार्थना द्वारा हो, ऐसा गुरु मार्ग का ये महान तीन चीजें हैं। आज हम क्योंकि ये कार्य लंबा होता है इसलिए ओंकार साधना नहीं करते, मगर ओंकार साधना
आरती साधना और मुलाकात साधना, ये 3 साधन आपके लिए ऐसे हैं कि जो आपको किसी रूप में भगवान तक पहुंचा सकोगे। ये साधन ऐसे स्थापित करके हमें दिया है। ईश्वर निर्मित ये महान गुरु कार्य, ईश्वर निर्मित यानी ईश्वर का इसके अंदर वास होते हुए इस कार्य के अंदर ईश्वर का बाबा कौन है? तीनों पंथ है बाबा। उन तीनों पंथ का कार्य जो है वो आज से तुम एक रूप हो, ये साधन है। ईश्वर निर्मित ये महान गुरु कार्य भविष्य में सेवक माध्यमों द्वारा अखंड रूप से चलता रहे। सेवक माध्यमों द्वारा आज धरती पे आप लोगों के सामने फोटो है, मगर ये फोटो नहीं है, ये फोटो नहीं, स्वयंभू तो है, लेकिन साक्षात रूप है। आप कभी किसी वक्त अपने हृदय से जरा आंखें बंद करके बाबा की तरफ तो देखो, इस मूर्ति को देखो, जवाब मिलता है या नहीं मिलता, करके देखो और किसी को। इसलिए बंदे दादाजी ने श्री शक्तिपीठ स्थापना के बाद उपस्थित गुरु भक्तों को जब शक्तिपीठ की स्थापना की गोवा के अंदर, तब गुरु भक्तों को मार्गदर्शन किया। उसका कुछ अंश निम्नलिखित है, उसका कुछ अंश निम्नलिखित है। और उस वक्त दादा ने मुझे 8 सेंटर्स को शक्तिपीठ का प्रतीक दिया, मगर मुझे एक पादुका दी कि तुम दिल्ली में ये पादुका ले जाओ। मैं भूल जाऊंगा इस वक्त, तो मैं फिर से बताता हूं। 2 शक्तियां हैं, एक ब्रह्मांड की शक्ति है जो कि पॉजिटिव है, एक दुष्मारक शक्ति है जो धरती पर शक्ति है। और ये सेंटर ब्रह्मांड शक्ति से है। याद रखना मेरी इस बात को तुम लोग। उसका कुछ अंश निम्नलिखित है। गुरु मार्ग का लाभ लेने कार्य केंद्र पर आने वाले भक्तों की ओर आप प्रेम और विश्वास से श्री गुरु का कृपा आशीर्वाद प्रवाहित करोगे। ये साधक के लिए है, ये सेवक के लिए है। गुरु मार्ग का लाभ लेने कार्य केंद्र पर आने वाले भक्तों की ओर आप प्रेम और विश्वास से, प्रेम ये मनुष्य का है और यकीन ये भगवान पे करो, बाबा पे करो। जब बाबा धरती पे थे तो हमेशा उन्होंने ये फरमाया है कि मुझे याद तो करो, देखो मैं तुम्हारे पीछे हूं। और आज ये इसका एहसास तुम्हें होना चाहिए इस वक्त आरती के अंदर। करोगे वैसे वैसे आप श्री गुरु तत्व के नजदीक जाते रहोगे। आप श्री गुरु के तत्व के नजदीक जाते रहोगे। जाओगे ये नहीं कहा, यानी ये मराठी में कहते हैं 100% ये पक्का है कि तुम्हें जाना, तुम जाओगे। लेकिन भक्ति तो करो। दूसरी पंथ महाराज की इसके लिए आरती है,
भक्ति सुख जरी अनेक जन्म, भक्ति सुख जरी अनेक जन्म, घेन तुझे पाई, न लगे आणी के काई। झाड़ी चरण धूलो मस्तक की मजा, झाड़ी चरण धूलो मस्तक की मजा, न लगे आणी के काई, न लगे आणी के काई। आगे आने वाली दुखी भक्त के जीवन उद्धारार्थ आपने उसे पारमार्थिक मार्ग की ओर लेकर जाना है, उसे पारमार्थिक मार्ग के लिए ओर लेने जाना है, लेकिन उसमें उसका पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, वीणा जरूर चाहिए। पारमार्थिक मार्ग के ऊपर लेके जाना है, और पारमार्थिक मार्ग में क्या करना है? प्रार्थना, हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए एक प्रार्थना। और तुम्हारे पास टाइम है तो भाई 21 दफा ओम श्री साई नाथाय नमः बोलो, और तुम्हारे पास टाइम है तो 21 दफा दुनिया के लिए दुआ मांगो, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये करो, पारमार्थिक मार्ग की ओर लेकर जाना है, जो केवल फिर वचनों से नहीं होगा, भाषण देने से या मंदिर में बैठ के भगवान के सामने झूठ बोलने से नहीं होगा। परम पूज्य साईं बाबा के पास आए हुए भक्तों के मन को आपने ममता और आस्था से जीतना है। केंद्र पे आए हुए भक्त को आपने ममता और आस्था से जीतना है, तभी परमार्थ ये विषय धीरे धीरे उनके जीवन में धारण होगा, तभी परमार्थ ये विषय उनके जीवन में आज धारण होगा। इसका उदाहरण क्या है जो मैं कह रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इसमें क्या है? सब यहाँ पे जो है आप सब बैठे हुए, ये उदाहरण है। आज छुट्टी भी नहीं है ऑफिस की, और हमारा दो गुरु बंधु, एक सोना बेचता है, एक शादी के कपड़े बेचता है, वो दोनों यहाँ पर दुकान से आए हुए। धीरे धीरे खड़ा करूं दोनों को, उनके जीवन में धारण होगा। इसके लिए आपके मन इस अवस्था का विकास होना आवश्यक है। आपका मन इस अवस्था का विकास होना आवश्यक है। यानी आज जिसे दादा महाराज ने केंद्र के ऊपर इस कार्य के लिए बैठाला है, उसका मन, उसके मन की अवस्था आज आदमी को प्यार बांटना है, श्रद्धा से समझाना है कि दूसरों को प्यार करो, दूसरों को जो परमात्मा तुम्हारा। एक फकीर सड़क पे क्या मांगता है? अल्लाह के नाम पे दे, जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक दे उसे सोने का पैसा। एक फकीर ये मांगता है, और ये फकीरों का रास्ता है। बाबा ने 92 साल तक धरती के ऊपर भीख मांगी, और अगर तुम्हें सेब की जरूरत होती तो झोली से सेब मिलता था, तुम्हें अचार की जरूरत होती तो अचार मिलता था, लोग आटा और चावल देते थे, लेकिन दुनिया की चीजें उस झोली में से उस अचार, चावल और आटे से मिलती थी। आवश्यक है आपके आचार विचार उच्चारों पर आपका संयम होना चाहिए। आपके आचार विचार उच्चार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके आचार विचार और उच्चार, संयम, कंट्रोल होना चाहिए। आपके होना चाहिए। आप में सहनशीलता होनी चाहिए। आपकी सोच एवं इच्छाओं की
के विपरीत घटनाएं घटित होती हैं आपकी सोच और एवं इच्छाओं के प्रति आपकी आपकी घटनाएं घटित होती हैं, तब भी आपने श्री गुरु पर निष्ठा रखकर क्रोध पर नियंत्रण रखना है। गुरु पे निष्ठा रखकर क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आपका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये भक्ति चाहिए, रखना है और सहनशीलता बढ़ानी है, तभी धीरे धीरे आपकी मन अवस्था का विकास होगा, तभी धीरे धीरे आपकी मन अवस्था का विकास होगा। अध्यात्म का माध्यम चित्त है, अध्यात्म का माध्यम चित्त है। चित्त क्या है? आत्मा। चित्त है। चित्त अवस्था के लिए आपको व्यसनों का त्याग करना पड़ेगा। शराब, सिगरेट और दूसरी चीजें। बीवी ने खाना बना के रखा और तुमने क्या कि इसमें नमक कम है। अरे भाई, अभी जो खाना सामने आ गया उसे खा लो, नमक कम है तब भी खा लो, क्योंकि अभी तुमने बीवी के लिए कहा तो तुम बीवी की निंदा नहीं कर रहे हो, खाने की निंदा कर रहे हो, अन्न की निंदा कर रहे हो। क्योंकि अब स्वयं के सुखों का विचार करने की अपेक्षा आपने ये सोचना है कि मेरा आचरण गुरु मार्ग के लिए पोषक है या नहीं। आनंद, मेरा आचरण पोषक कब है? निधि, अगर मैं साधक हूं तो मेरा आचरण इतने लोगों के लिए पोषक कब है? हैं? 24 घंटे तो है, वो मैं करता भी हूं, लेकिन मेरा आचरण पोषक जब है कि जब बाबा की दुआ को अपने पास न रखते हुए आने वाले भक्त को दूं और आने वाले भक्त की आत्मा मुझे दुआ देगी। ये परमार्थ है। क्योंकि अगर आपको सुख मिला तो आपकी बुद्धि सुखी नहीं है, आपकी आत्मा सुखी है। ये समझ लीजिए। पात्रता न होते हुए भी श्री गुरु ने मुझे सेवक अवस्था दी है। यानी ये सेवक को सोचना चाहिए कि मैं इस काबिल नहीं था, मैं पात्र नहीं था, तब भी मुझे गुरु ने आज सेवक की तौर पर, साधक की तौर पर बैठाला है कि तू मेरी दुआ को हर आने वाले भक्त को दे। ये उनका यकीन है, ये मालिक का यकीन है। श्री गुरु को किस तरह सम्मान दे सकता हूं, इसका स्मरण आपको सतत होना चाहिए। आप में दुर्गुणों की कमी नहीं थी, आप समझ गए। जिसको जो आए हैं, जो आज यहाँ पर करीब 20 सेवक फॉरेन में बनाए हैं और 18 यहाँ दिल्ली में हैं, इंडिया में हैं, जिसमें कि 8-9 को तो मैं हर महीने जाता हूं। तो ऐसे सेंटर के अंदर आज जो शक्ति है वो किसकी है? बाबा दादा, गुरु महाराज। आप में दुर्गुणों की कमी नहीं थी तो मुझ में दुर्गुणों की कमी नहीं थी, आज भी शायद होंगे, लेकिन वो दुर्गुण होते हुए भी मालिक ने आज ये कार्य के लिए बैठाला है। दुर्गुणों की कमी नहीं थी, फिर भी श्री गुरु ने आपको स्वीकारा है। समझ गए आप लोग? फिर भी श्री गुरु ने आपको स्वीकारा है, इसका एहसास आपको सदैव होना चाहिए, इसका एहसास आपको सदैव होना चाहिए। तभी आप गुरु मार्ग में आने वाले भक्तों के प्रति माया निर्माण कर सकोगे। ये माया सिर्फ पैसे की नहीं है, प्यार की माया है। ये माया वो भी दूसरों के लिए करेंगे। आज आप यहाँ, आज आप इतने
इतने लोग इकट्ठे कैसे हुए हैं आप सब? आप सब लोग मेरे मेरे अकेले के लिए आप सब लोग नहीं आए। बाबा की श्रद्धा आज फर्ज कर लीजिए, क्या मैंने किसी को यहाँ से लेटर लिखा है कि मैं ये काम करता हूँ या किसी अखबार में दिया है? नहीं। आप आए हैं, कैसे आए हैं आप? आपको आपके पड़ोसी ने बताया है, आपको अपने दोस्त ने बताया है और आप यहाँ आते चले गए। एक बात और बताऊं आपको मैं, एक सेमिनार में दादा ने मुझे खड़ा किया और उन्होंने कहा, दादा ने, कि हमारे बाबूजी सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि जब वो कोई कामकाज करते हैं या साधना कराते हैं तब उस वक्त कृष्ण भगवान की राधिकाएं बहुत होती है, कृष्ण भगवान कम होते हैं। यानी देखो, इतने आप लोग कितने कम हो, ये लोग कितने ज्यादा है। निर्माण कर पाओगे, इस कार्य के लिए आपकी जरूरत है। इसलिए इतने वर्षों से मैं आपकी मर्जी संभालता आया हूं। इतनी, यानी दादा ने कहा है कि मुझे आज आपकी जरूरत है, इसलिए आज तक मैं आपकी मर्जी संभालता आया हूं। यानी आपने मुझे गाली भी दी है तब भी मैं आपको संभालता आया हूं। अब आपको दूसरों को संभालना है, जैसे मैंने आपको संभाल के यहाँ पर आज मजबूत कर दिया, ऐसे अभी आपने दूसरों को करना है। मर्जी संभालता आया हूं, लेकिन अब आप भक्त नहीं मध्यस्थ हैं। आप भक्त नहीं मध्यस्थ हैं। आपको अभी जब मैं बैठता हूं तो मेरे पीछे किसी देवी देवता नहीं बल्कि गुरु की शक्ति पीछे होती है। आप इधर आगे बैठे होते हैं और मैं बीच में। यह है मध्यस्थ, यह है मध्यस्थ। इस जिम्मेदारी से आपने आचरण करना है, इस जिम्मेदारी से आपने आचरण करना है। आपको श्री गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, लेकिन श्री गुरु का आप पर पूर्ण विश्वास है। आप श्री गुरु, क्योंकि आपने कहा कि मुझे अभी 1000 रुपए चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, तो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी इस वक्त आज के दिन आपकी किस्मत में वो नहीं है, तो गुरु नहीं देगा। तो आप समझते हैं कैसा गुरु, मगर नहीं, वो तुम्हें मर्सिडीज से को दिलवाने के लिए तुम्हें बैठा लेंगे। इसको वो कर दो और कहना कि मुलाकात के रहा। गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, लेकिन श्री गुरु का आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप इस गुरु कार्य को आगे लेकर जाओगे, कि आप इस गुरु कार्य को आगे लेकर जाओगे। इससे अधिक भाग्यपूर्ण बात आपके लिए क्या हो सकती है माधव? इससे बड़ी भाग्यपूर्ण बात आपके लिए क्या हो सकती है? कल मैं नहीं रहूंगा, ये दादा फरमा रहा है, कल मैं नहीं, गुरु कह रहा है कि कल मैं नहीं रहूंगा, तो क्या ये कार्य रुकेगा? परमात्मा का ये कार्य है नहीं, क्योंकि ईश्वर का कार्य मध्यस्थ के द्वारा होता है। मंदिर में भी अगर जाओ तो पुजारी तो होता है ना। ये कार्य मेरा नहीं, ईश्वर का है। दादा के शब्द देखिए, ये कार्य उन्होंने कृपा बंद होकर मुझे इसमें शामिल किया और उन्हीं की इच्छा से मैंने आप भक्तों को इस कार्य में शामिल किया है। उनकी इच्छा से मैंने आप भक्तों को इस कार्य में शामिल किया है। अब हम सब
अब हम सब मिलकर धागा धागा डोरी धागा धागा अखंड बुनते हैं, धागा धागा अखंड बुनते हैं, क्योंकि जगत को श्री गुरु कृपा का, जगत को श्री गुरु कृपा का वस्त्र देना है, गुरु कृपा का वस्त्र देना है। तीस साल पहले श्री गुरु ने कादे का बीज बोया था। 30 साल, अरे इसे ढक दो भाई। 30 साल पहले श्री गुरु ने कादे का बीज बोया था। अब ये कादे बट वृक्ष के समान विस्तारित हुआ है। मतलब अब ये कार्य मेरे अकेले के से होने वाला नहीं है, आप सबके सहकारी की आवश्यकता है। ये दादा फरमा रहे हैं, आवश्यकता है। अलग अलग कार्य केंद्रों के सर्व सेवक आपस में तालमेल बनाकर सद्भावना से ये महान गुरु कार्य करो, जो कि आज भी गुरु ने तो सुख दिया है, लेकिन ये गुरु की जो बात है कि करो, ये नहीं हो रहा है। इसी में आपके जीवन का सार्थक है, इसी में आपके जीवन का सार्थक है। ऐसा सुनहरा अवसर जीवन में मुश्किल से ही मिलता है, ऐसा सुनहरा अवसर जीवन में मुश्किल से मिलता है। वंदनीय दादा, विश्व की गति से अनेक शक्तियां निर्माण होती हैं, विश्व की गति से अनेक शक्तियां निर्माण होती हैं। उनमें से कुछ शक्तियों से जीवन उत्पन्न होता है, कुछ शक्तियों से जीवन उत्पन्न होता है। इसी धरती पर जीव जीवात्मा, आत्मा परमात्मा, जीव जीवात्मा, यानी जीव मनुष्य है, ये जबान नहीं, जीव जीवात्मा एक हुई, और आत्मा परमात्मा। यानी एक स्टेज ऐसी आती है कि जबकि साधक सिद्ध होता है तो वो जीव जीवात्मा है, आत्मा परमात्मा है। वो इन चार अवस्था में जीवन कार्यरत है। जीव अवस्था में प्राणियों को अपने आसपास का एवं खुद के जीवन का ज्ञान नहीं होता। जीव अवस्था में आज आपके चारों तरफ क्या वलय है जिससे आपको तकलीफ है, इसका ज्ञान आपको नहीं होता, लेकिन परमात्मा को है। और जब आप कामकाज का बीड़ा, नारियल, पान, पत्ते, सुपारी और दक्षिणा रखते हैं तो वो शक्ति यहाँ पर आपको मालूम हो जाती है। साधक छोटे छोटे कीड़े कीट के लेकर पशु पक्षी चतुर्पाद प्राणियों तक के जीव निसर्गता जीवन व्यतीत करके खुद की उन्नति मतलब प्राप्त हुए माध्यमों का विकास करते हुए आगे की अवस्था में मतलब जीवात्मा अवस्था में जन्म प्राप्त करते हैं। 84 शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनिया, वो योनिया आज की अवस्था में नहीं है। अनगा क्यों नहीं है बेटा? वो तो मेरी बायां सीधा हाथ है। नहीं, क्योंकि तुम्हारे आज सबसे पहला काम तुम्हारे कर्म विमोचन, और तुम्हारी आत्मा जो है आज वो परमात्मा है। आत्मा तुम्हारी आज परमात्मा है। तब तुम्हें आरती में क्या होता है? स्पंदन, रोंगटे खड़े होते हैं आरती में। ये कोई जरूरी थोड़ी था कि तुम आज जाते, कैंसिल कर देते टिकट को। पूरी नहीं, बाकी हाँ एक डिब्बा दे दे द्राविड को। यही पड़ा है।
चले लेना अवस्था में जन्म प्राप्त करते हैं। अच्छा इधर से इधर आओ जीवात्मा अवस्था में प्राप्त करते हैं। जीवात्मा अवस्था मतलब मनुष्य जन्म प्राप्ति। जीवात्मा मतलब मनुष्य जन्म प्राप्ति। जीव अवस्था का निसर्गता विकास होकर जीव अवस्था का निसर्गता विकास होकर दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। दुर्लभ जो मनुष्य का जन्म सबसे ज्यादा लेना मुश्किल है, दुर्लभ है। ऐसा जन्म प्राप्त होना, ये इसका मतलब है कि आज आप सब लोग बाबा के जन्म के साथ बाबा की उसके नहीं थे, मगर आपका कोई ना कोई पिछले जन्म का रिश्ता था बाबा का, जो आपका ये जन्म सार्थक हुआ, इसलिए आप यहाँ बैठे। अवस्था का निसर्गता विकास होकर दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। मुश्किल है जन्म, आदमी का जन्म होता है। इस अवस्था में मनुष्य को अपने आसपास की वस्तुओं का एवं खुद के जीवन का ज्ञान होने लगता है। माधव समझ गया ये योगेश आनंद? इस अवस्था में मनुष्य की आसपास की अवस्था का साधक को ज्ञान होने लगता है। क्या है ये? ऐसा गुरु कुड़ा न उनजे सहज लीला दास की। निधि ये मेरी गुरु बनती है, आरती मैं सुनाता हूं इसे, लेकिन जीवन का कारण समझ नहीं आता। अधिक आर्थिक प्राप्ति से जीवन में सुख एवं समाधान मिलेगा। अधिक आर्थिक प्राप्ति से जीवन में सुख शांति का समाधान मिलेगा। इस अपेक्षा से प्राप्त जीवन में मनुष्य प्रयत्न करता रहता है, गलत। और उसके जीवन का अपव्यय होता रहता है, उसके जीवन का अपव्यय डाउनफॉल होता रहता है। इसी अवस्था में जीवात्मा बार बार जन्म लेता रहता है। इसी अवस्था में जीवात्मा का जन्म मनुष्य बार बार लेता रहता है। लेकिन अगर ये अवस्था नहीं होगी तो जीवात्मा का जन्म परमात्मा के कार्य के लिए होगा। आत्मा परमात्मा के रूप में होगा। फिर जीवन का ज्ञान होगा। जब जीवन का ध्येय निश्चित होता है और समाज हित के लिए जीवन व्यतीत होता है, तब वह जीवन आत्मा इस अवस्था का होता है। समाज तब वो सिर्फ आत्मा प्रचंड होती है, और आत्मा प्रचंड है तो वो आने वाले यानी उस वक्त उसकी वाचा नहीं होती, वाणी होती है। इसीलिए आप जब मैं अनुष्ठान में आप बैठाल के आपको करता हूं तो आपसे कहता हूं कि कंठ स्थान से करो, कंठ स्थान से करो। कंठ स्थान जो है ये आज के दिन ये तीन कंठ, ललाट एंड ब्रह्मरंग। आज इन तीन अवस्था से जो तुम ओमकार करोगे तो आज तुमसे 3 दफा क्यों ओमकार करने को कहता हूं कि सुबह दोपहर और रात को सोने से पहले ओमकार करो। उसका मतलब यही है।
कि ये चीज धारण करो भाई, इस गति को। आत्मा इस अवस्था का होता है। इस अवस्था से उत्क्रांत होकर जब आत्मा के जीवन द्वारा ईश्वरी कार्य होता है, उत्क्रांत यानी डेवलप होकर जब आत्मा से ईश्वरी कार्य होता है। ईश्वरी कार्य क्या है? दूसरों के लिए। अब ये भाषण मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। होता है तब वह जीवन परमात्मा अवस्था का होता है। तब वह जीवन परमात्मा अवस्था का होता है। यही जीव का अंतिम ध्येय है। यही जीव का अंतिम ध्येय है। यानी अगर ये ध्येय आदमी लेके आज अपनी जिंदगी शुरू करे तो सुख ही सुख है और दूसरों को सुख दे सकता है। सबसे बड़ा सुख यह है कि आदमी ऊदी। अभी मैं अमेरिका गया था तो एक साहब ने मुझे फोन किया कि बाबूजी एक बहुत ही पहुंची हुई एक लेडी है जो आपसे मिलना चाहती है। वो कहती है कि एक हिंदुस्तान से एक आदमी सारातोगा में ठहरा हुआ है और मुझे उससे मिलना है। आप उसे जानते हैं क्या? उनके हाँ जानता हूं मैं। तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो उनका फोन में आया, जिनके मैं ठहरा हुआ था, पूरी नहीं मिलेगी। बैठो अभी आप। तो मैंने कहा अच्छा बुलाइए उन्हें। खैर वो मुझसे मिलने आई तो उनके साथ 7 लड़की हैं। तो मुझसे मिलने आई तो मुझसे उन्होंने कहा तो मैंने क्या फरमाइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी ताकत बहुत है, लेकिन मैंने कहा आपकी ताकत तो ब्रह्मांड की तरह दिख रही है मुझे सर पे। तो बहुत हंसी। बोली नहीं, मेरी ताकत तो इतनी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मैं दुनिया को कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। तो उसने कहा कि मैंने क्या आप क्या देती हैं? बोली वो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैंने क्या मैं क्या देता हूँ वो बता देता हूँ आपको। तो मैंने क्या आपके यहाँ अमेरिका में सबसे ज्यादा मैंने क्या अमेरिका में आपके यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल क्या चीज है? तो बोली प्रेसिडेंट। मैंने कहना प्रेसिडेंट तो सबसे ज्यादा कमजोर है। बोली फिर क्या है? मैंने क्या एटम बम। तो मैंने क्या आपको मैं जो एटम बम लेके आया हूँ वो आपको पता है क्या है एटम बम? आप अगर इसको मेरे हाथ से लेके खा लें तो आपको इसकी शक्ति का पता चलेगा। तो उनको कहा क्या? मैंने कहा ये बाबा की ऊदी है ये एटम बम। मैंने कहा हम इसको जिसको देते हैं वही आदमी जन्मों याद करता है बाबा को। आपको क्यों नहीं करता? मैं नहीं, मैं तो सेवक हूँ, आपका नौकर हूँ, उनका भी नौकर हूँ। तब वो मुझसे क्या कहती है कि आप मेरा एक काम कर सकते हैं? मैंने कहा फरमाइए। बोलेगी मेरे पास 7 अंग्रेज लड़कियां हैं, ये मेरे पास काम करती हैं, इनमें से एक की भी शादी नहीं हुई है। अरे क्या कि तुम जैसी पावरफुल शादी नहीं हुई है तो मैं क्या करूं इसके लिए? तो मैंने उन्हें प्रार्थना दी। मैंने कहा ये दे लो और ये बाबा का एटम बम दे जाओ, इसको इन्हें खिलाना। जब पहली लड़की की शादी हो तो मुझे इनवाइट करना। बहुत यातना को सहकर प्रत्येक जीवन की उत्क्रांत अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है और ये करते समय अन्य अवस्थाओं के जन्मों को उत्क्रांत होने में मदद करने का कर्तव्य निभाना ये पड़ता है। कर्तव्य निभाना ये आज इसका काम है। इसके अनुसार सभी जीवात्मा आत्मा अवस्था के जीवनों को सहजता उत्क्रांत अवस्था में लेकर जाना ये परमात्मा अवस्था के जीवन का कार्य है। परमात्मा का ये जीवन कार्य है और आज ये कार्य परमात्मा का जीवन कार्य आज इन सेंटर्स में भी होता है। आज जो लड़की कंसीव नहीं करती तो वो
संवेदना इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐसी इंग्लिश होलिस्टिक हीलिंग है, होलिस्टिक हीलिंग जरा जोर से बोलो। होलिस्टिक हीलिंग उत्क्रांत अवस्था में लेकर जाना ये परमात्मा अवस्था के जीवन का कार्य है। इसी ही अवतारी जन्मों का कार्य करते हैं। वंदनीय दादा ने गुरु कृपा आशीर्वाद से हम सबका विकास करके हमें सहजता उत्क्रांत अवस्था प्राप्त कराई है। हमें सहजता उत्क्रांत अवस्था प्राप्त कराई है। हमारे जीवन में हमें इस अलौकिक गुरु मार्ग का लाभ हुआ, यह हमारा सौभाग्य है। हमारे जीवन में इस गुरु मार्ग का लाभ प्राप्त हुआ, यह हमारा सौभाग्य ही है। श्री शक्तिपीठ की स्थापना करके मानव कल्याण के लिए त्रिगुणात्मक शक्ति को कार्यान्वित करने के साधन सिद्ध करने के लिए ईश्वर को एक मध्यस्थ की आवश्यकता थी। वो थे गुरु दादा भागवत करनी थी। ये कार्यबंदी दादाजी ने पूर्णता साकार किया। अब इस शक्ति को जगत कार्य के लिए अनेक माध्यमों की आवश्यकता है, अनेक माध्यमों की आवश्यकता है। हम समस्याओं के कारण गुरु मार्ग में आए हैं, हम समस्याओं के कारण गुरु मार्ग में आए हैं, लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये है कि ईश्वर ने हमें आगे के कार्य के लिए चुना है। आप सब समझ लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं तो योगेश का भी यही जन्म है। हल्का है कहीं हम कर देते, तो ये जरूरी नहीं है कि योगेश का जन्म भी यही जन्म हो, इनका अगले जन्म में होगा, लेकिन इनका जन्म इसी मार्ग में होगा। माधव का इसी मार्ग में होगा, आनंद का इसी मार्ग। ये मिलिट्री में नहीं जा सकते अब। इसका दूसरा अर्थ ये है कि ईश्वर ने हमें आगे के कार्य के लिए चुना है। ओंकार माध्यम से वंदनीय दादा ने, ओंकार माध्यम से वंदनीय दादा ने, बस इतना सा और है भाइयों, माध्यम से शक्तिपीठ स्थापना का कार्य किया और वही साधना हमें दी है। शक्तिपीठ स्थापना का कार्य किया और वही साधना हमें दी है, जिससे आगे का कार्य होने वाला है, जिससे आगे का कार्य होने वाला है। मैं आपको आगे के कार्य होने वाला है, मैं आपको इसके लिए एक बात सुनो। ये केती है कैलिफोर्निया से, कहना मैं अभी नहीं बात, आगे का कार्य होने वाला है। और वो ये है कि बाबा का ये कार्य था कि तुम्हारा ओंकार साधना करते करते अनुष्ठान के रूप में, क्योंकि आज दुनिया में हर जगह, यहाँ तक के अभी इस संडे को 3 मोहम्मदन लेडीज आई थी काम कैच के इस सैटरडे। तो ये जो कार्य है, ये करते करते आज दुनिया के अंदर ये कार्य होगा। तो इसके लिए बाबा ने फरमाया था कि 2020 से और 2050 तक, 2020 से शुरू होगा और 2050 तक पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। ये लिख लो, अपने बच्चों को बता देना। लेकिन इसके पीछे भक्ति बहुत है, इसके पीछे दुनिया के आज, इसीलिए आप सबसे मैं ये प्रार्थना करता हूं कि संडे के दिन, दादा पानी दे दे, प्रार्थना करता हूं कि संडे के दिन सामूहिक ओंकार साधना करने के लिए जरूर आओ। यहाँ अब तो कोरोना खत्म हो गया, इसलिए सभी धर्म जाति पंथ के लोग इस ओंकार साधना द्वारा अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं इस कार्य की। आज मैं और मेरा परिवार
तो मैं इस कार्य के माध्यम से अपने परिवार की खुशी को महसूस कर सकता हूँ, सोच सकता नहीं, महसूस कर सकता हूँ। ये कार्य, ये शक्ति, ये प्रेरणा इस कार्य के अंदर है। ईश्वरीय कार्य हमारे माध्यम द्वारा हो पाए, इसलिए आज हम गुरु बंधु भगनी का ये कर्तव्य है, आज हम गुरु बंधु और भगनी का कर्तव्य है। किसी प्रकार के चमत्कार द्वारा ये कार्य नहीं होगा, चमत्कार द्वारा ये कार्य नहीं होगा। ये जब इस कोरोना की शुरुआत हुई तो मैंने ये पूछा, मैंने आप लोगों को वो जो प्रार्थना दादा ने करने को बताई थी, वो भी मैंने आपको कराता था आप लोगों को। तब उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं, ये मत समझना कि तुम प्रार्थना बाबा से कर रहे हो तो ये हो जाएगा 15 दिन में, हो सकता है कि इसको 10 साल भी लगे, काम करो, हो सकता है कि इसको 10 साल भी लगे, क्योंकि आज आदमी ने देव देवताओं को इतना नुकसान पहुंचाया है, देव देवताओं की शक्ति को इतना निरादर किया है कि वो बहुत बहुत दुखी है। लेकिन हमारा गुरु मार्ग है, देव देवताओं की शक्ति आज दादा ने बाबा की उससे अपने अंदर शामिल कर दी थी। उस शक्ति से आज तुम्हें ये प्रतिमाएं दे रहा है, उस शक्ति से आज ये जो मैंने अभी कहा आपसे कि ये केंद्र, अरे भाई हल्का करो इसे, मेरे खुद के कान को, कि ये केंद्र आज के दिन देवी देवताओं की शक्ति का है। ये अंतर है। जब आदमी दुखी होके आता है तो जो उसकी प्रतिकूलता है, जिस कर्म से वो यहाँ आ रहा है, वो कर्म अंदर नहीं आता, वो आदमी आता है और उसको यहाँ छुटकारा मिलता है उस कर्म से, और वो कर्म आखिर में उन्हीं से वापस जाता है। जितना सीधा साधा साधन है जो आपको बता रहा हूं, ये कार्य नहीं होगा। दत्तनाथ और सूफी पंथ की दिव्य विभूतियों का एवं देवी देवताओं की सहायता सहभाग, दत्तनाथ और सूफी पंथ की दिव्य विभूतियों का एवं देवी देवताओं की सहायता, दिव्य विभूतियां, इसमें सबसे ज्यादा आज जो हमें शक्ति और हमें कार्य करने की शक्ति देती हैं, वो कौन है? दत्त है, नाथ है, सूफी है। कौन है? सूफी। और सूफी में सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो ख्वाजा हाजी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सहभाग तथा सुसंवाद प्राप्त होकर भी वंदनीय दादा ने दिन रात अखंड परिश्रम किए हैं। इसलिए आगे के कार्य के लिए हमारे विचारों में निश्चितता होनी चाहिए। यानी साधक को यह होना चाहिए कि जो भी आएगा उसको सुख मिलने ही वाला है। यानी उसकी दिमाग में यह नहीं हो कि मैं जो दुआ दे रहा हूँ या इसको जो प्रसाद और ऊदी दे रहा हूँ जिस दुआ से, उस दुआ से इसका काम नहीं होगा। 100% होगा। समय लग सकता है, समय लगेगा। कर्म की प्रगति कितनी है। अगर आज कर्म 1 सेकंड में निकाल दिया जाए तो तुम्हारे होलो हो जाएगा, मर जाओगे।
शुद्ध एवं सुदृढ़ होना चाहिए और हमारे उच्चारों से शालीनता व्यक्त होनी चाहिए। इसके लिए बंदी दादाजी ने सिद्ध करके दी हुई ओमकार साधना हमें नित्य एवं नियम से करनी है, नित्य एवं नियम से करनी है हर एक ने। और यथा संभव सामूहिक ओमकार साधना, आरती साधना, सामूहिक ओमकार साधना, जो संडे को सामूहिक ओमकार साधना होती है अनुष्ठान के रूप में, ओमकार साधना अनुष्ठान के लिए कार्य केंद्र पर जाना है। वंदनीय दादा ने दी हुई दैनंदिन उपासना नित्य एवं नियम से करते समय विमोचन एवं दीक्षाओं का कार्य हमारे दैहिक माध्यम में होता रहेगा। अब आज के दिन सबसे ज्यादा माधव योगेश आनंद सबसे ज्यादा आजकल ये है, अब तुम्हें उन दीक्षाओं का से तुम्हें कोई मतलब नहीं, वो दीक्षाएं तुम्हारे आचरण से दूसरों के माध्यम में काम करें। आज ये बदल है। आज हाजी बाबा के सामने बीड़ा क्यों लगाना शुरू किया है? ये कल्याण, बॉम्बे के अंदर कल्याण में रहते हैं। ये पहले सूफी हैं जो कि दादा को मिले और जिन्होंने दादा के साथ में कामकाज शुरू किया। दादा के शरीर में आते थे और कामकाज करते थे। इनके माध्यम से उस वक्त ₹1.25 कामकाज का दादा लेते थे, इनके ये कामकाज करते थे और इनके माध्यम से दादा ₹1.25 का दादा 9 बहन भाई को पढ़ाते थे और सब करते थे, उससे खर्चा चलाते। लेकिन साईं बाबा ने दादा से कहा, एक की नौकरी और दूसरे की भाकरी ये नहीं चलेगा। यानी तुम नौकरी दूसरे की कर और खाना मैं खिलाऊं तुझे, ये नहीं चलेगा। एक की नौकरी दूसरे की भाकरी ये नहीं चलेगा। और इनको क्या कहते हैं, हाजी नहीं, इनको वो नहीं कहते, ख्वाजा, इनको ख्वाजा नहीं कहते हैं। ख्वाजा मतलब जिसको पैसे का कोई किसी किस्म का लालच नहीं है, शाम तक मांगता है, बोरी के नीचे रखता है और बांट देता है, पलंग पे भी नहीं लेटता, ना गद्दे पे, बोरी पे लेटता। ये उनमें से सूफी है। तो इनको परमात्मा ने क्या दिया है कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा अगर अच्छा और बिजनेस का सेंटर है वो बॉम्बे है। तो दो सूफी बॉम्बे के अंदर है। हाजी अली पैसे को लिए हुए उस समुंदर में बैठे हुए हैं। हाजी अली का दरगाह समुंदर में है, हाजी अली, और इनका दरगाह कल्याण बॉम्बे में है। ये शाम को उतरते हैं और पूरे बॉम्बे का समुंदर के किनारे किनारे पूरे बॉम्बे का चक्कर देते हैं कि विवेक बहल की दुकान से कोई आदमी पैसा चुरा के ना ले जा सके। और हमारी मन अवस्था का विकास होकर हमें चित्त इस अध्यात्म के माध्यम का लाभ होगा। चित्त अवस्था प्राप्त होने के बाद दया, क्षमा, शांति, ये ईश्वर के गुण हमारे माध्यम द्वारा व्यक्त होने चाहिए। दया, क्षमा और शांति तुम में पैदा होना चाहिए। ये अवस्था हमें गुरु मार्ग से, श्री गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त करनी है। तभी ये महान गुरु कार्य हमारे हृदयों में और संपूर्ण जगत में सफलतापूर्व वृद्धिगत होगा और गुरु मार्ग को स्थापित करने का वंदनीय दादा एवं सभी दिव्य पूर्ण विभूतियों का मूल उद्देश्य मानवीय जीवन ईश्वर में हो, मानवीय जीवन ईश्वर में हो, जिसके लिए बाबा ने दादा से ये कार्य शुरू कराया कि मानवीय जीवन ईश्वर के तरह हो। ये प्राप्त करने में हम अपना योगदान दे सकेंगे। यही हमारी श्री गुरु के प्रति सच्ची गुरु दक्षिणा है, सच्ची गुरु दक्षिणा है। अगर आज हम दुनिया की भलाई सोच सकें
तो ये हमारी गुरु दक्षिणा है। श्री गुरु कृपा से सभी गुरु बंधु भगनियों के माध्यम द्वारा यह अलौकिक गुरु कार्य यशस्वी हो, यही आज गुरु पूर्णिमा के दिन परम पूज्य साईनाथ महाराज, परम पूज्य साईनाथ महाराज, वंदनीय दादा और दिव्य पूर्ण विभूतियों के चरणों में विनम्र प्रार्थना। किसी को कोई सवाल पूछना है, किसी के कोई शंका, जरा कुसुम, चलो मिसेस बग्गा को बुलाओ। हैं? अरे हाँ, ठीक। मैं 11 ओमकार कर रहा हूं, अगर हो सके तो आप लोग भी मेरे साथ करिए। चिंतन अवस्था में बैठिए ऐसे विवेक।
हाथ जोड़ लीजिए। सदा सर्वदा योग तुझा बढ़ावा, तुझे कारणी देव माझा पढ़ावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता, उपासनेला दृढ चाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा नवावे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल को लुभावे, या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे मिलो मस्तका ज्या ठिकाणी, देते तुझे सद्गुरु पाय दानी, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य एलकोट, सच्चिदानंद सद्गुरु श्री बंधु महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।